ठहराव से बात करनी है तो फिर मैंने आपकी गर्दनें देखनी है कि आपकी गर्दनें हिल रही हैं। अगर आपकी गर्दनें हिल रही हैं तो मैं समझूंगा कि आप तक बात पहुंच रही है। बिल्कुल जामद होके फरीज होके नहीं बैठना। चलो जुबान से ना बोलें, गर्मी है, सर ज़रूर हिलाएं ताकि मुझे एहसास हो कि मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मतियां वाला जो गांव है इसमें बड़े बड़े लोग गुजरे होंगे, आसपास के जितने गांव हैं वहां बड़े बड़े लोग गुजरे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा कि मालदारों के, जागीरदारों के, वडेरों के, सियासतदानों के उर्स नहीं होते। उर्स हमेशा रब के प्यारों के होते हैं। उर्स हमेशा रब के, जो रब के हो जाते हैं, जुमले पे गौर करना, जो रब के हो जाते हैं या जिनका रब हो जाता है उर्स हमेशा उनके होते हैं। ये कितने दाएं बाएं गांव है। मेरा गांव भी आप ले लें, उसको भी ले लें, बडीला शरीफ को भी ले लें, यहाँ भी उर्स आपको वहां नजर आएगा। ये मसला अगर आप समझ गए ना कि उर्स आपको वहां नजर आएगा, बरसियां आपको नजर आएंगी, खत्म आपको नजर आएंगे, लेकिन उर्स का लफ्ज जहां आपको नजर आएगा समझ लेना कि वो किसी आम बंदे का नहीं है, वो खुदा के खास बंदे का है। एक तो ये मसला आपने याद रखना है। दूसरी बात मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं वो बड़ी तवज्जो से सुनने वाली, बड़ी अहम और बड़ी इल्मी बात है। वो बात की है शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आप जरा गौर करें कि शेख इब्ने अरबी जैसा आदमी जब बात करता है, किसी ने सवाल किया था इब्ने अरबी से कि बताओ कि आलमे अमर तक तुम्हारी रसाई हुई है या नहीं। इंतहाई तवज्जो तलब बात है, बात तो बड़ी गहरी है, लेकिन मैं बड़ी सादगी और ठेठ लहजे में आप तक पहुंचाऊंगा इस बात को। इब्ने अरबी से किसी ने पूछा कि आलमे अमर में एक जहान है जिसका नाम अमर है, जैसे इस जहान का नाम जिसमें मैं रह रहा हूं, आप रह रहे हैं, इस जहान का नाम है आलमे नासूत। आलमे नासूत। मैं जिस जहान की बात करने लगा हूं वो जहान है आलमे अमर। अब तवज्जो करना, आलमे अमर क्या है? आलमे अमर वो है जहां से मेरी और आपकी जिंदगी उतारी गई है। आलमे अमर वो है जहां से कुरान उतारा गया है। आलमे अमर वो जहान है जहां से शऊर उतारा गया है। आलमे अमर को समझे, मैं प्यार कर रहा हूं। अगर आप इस नुक्ते को समझेंगे तो बात बड़ी अहम आप तक पहुंच जाएगी। आलमे अमर वो जहान है जहां से कुरान नबी के सीने पर आया है। आलमे अमर वो है जहां से हमारी जिंदगियों का टाइम आता है कि इसने 50 साल जिंदा रहना है, इसने 20 साल जिंदा रहना है, इसने 100 साल जिंदा रहना है। जिस जहान से जिंदगी इस जहान में आती है उसको आलमे अमर कहते हैं। आते हैं फलां आदमी बड़ा बाशऊर है, समझो शऊर आता कहां से है। जिसको ये भी नहीं पता होता कि शऊर क्या है, हम उससे कहते हैं बाशऊर है। जिसे ये भी खबर नहीं होती कि शऊर क्या है, हम उससे भी कह देते हैं कि ये बाशऊर है, ये आदमी बड़ा बाशऊर है। मैंने कहा इसे पूछो शऊर आता कहां से है। इसे तो ये भी इल्म नहीं कि शऊर आया कहां से है, शऊर मिलता कैसे है। तवज्जो करना, जहां मेरी और आपकी जिंदगी जहां से आई है उस जहान का नाम आलमे अमर है। जहां वही पड़ी हुई है उस जहान का नाम आलमे अमर है। जहां शऊर पड़ा हुआ है, सेंस पड़ा हुआ है जो बंदों को दिया जाता है, उस जहान का नाम आलमे अमर है। अब तवज्जो करना, इब्ने अरबी से किसी ने पूछा कि तुम आलमे अमर तक पहुंचे हो। कहा पहुंचा तो हूं, लेकिन पहुंचा तो हूं लेकिन। अब तवज्जो करना ना, बात तो इस नुक्ते में सारी आ जाएगी। इब्ने अरबी से किसी ने पूछा कि वो जो आलमे अमर है, बात समझ आ रही है, यानी जिधर मेरी और आपकी जिंदगी का टाइम लिखा हुआ है,
जिधर कुरान पढ़ा हुआ है, जिधर शऊर पढ़ा हुआ है, उस जहान की बात कर रहा हूं। इब्न अरबी जरा बताओ तो सही। और भाई मैं कोई सस्सी पुनू नहीं पढ़ता, फिर जरा तो जो मेरे हाल करो। जिन्हें जाना एक उठ के टोर जो, जिन्हें बहना वो डट के बहु। ये कोई गुफ्तगू होती है, कोई मजाक तो नहीं ना होता। माइये थोड़े मैं पढ़ने नहीं या दौड़े पढ़ने, मैंने बात करनी है आपसे और शाह जी को उर्स के हवाले से करनी है ताकि हमें कोई हासिल हो, हमको कोई चीज हासिल हो। हम कुछ लेने आए हैं, सिर्फ लंगर के लिए नहीं आए। हम लंगरे रूहानियत लेने के लिए आते हैं। हम सादात के आस्थानों पर सिर्फ चावल खाने के लिए नहीं आते, ना चुदराहट चमकाने के लिए आते हैं। हम सैयदों के आस्थाने पर बोसा देते हैं कि इस आस्थाने पर बोसा दिया जाए, खुदा भी राजी हो जाता है, मुस्तफा भी राजी हो जाता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अब जरा तवज्जो करें, मैं कितनी सोने से तोलने वाली बात कर रहा हूं। इब्न अरबी से किसी ने पूछा कि वो जो आलमे अमर है वहां तक पहुंचे हो? उसने कहा पहुंचा तो हूं, लेकिन पहुंचा तो हूं, लेकिन कहा लेकिन के आगे भी तो बात करो ना। अब मैं आपसे पूछूं ना, अगर जितने बंदे बैठे हो कि लेकिन कहां जुमले में आता है तो लग ताड़े जाए। हुण तुसीं जिहड़े गल नहीं ना तवज्जो नाल सुणदे, उन्हां चों किसी एक नूं भी मैं पुछ लिया, दस लेकिन कित्थे आउंदा है? और पता ही सेंटेंस विच जुमले च लेकिन कित्थे आउंदा है? ते जनाब कलेजा बाहर आ जाना, पता ही नहीं कौन कहां आता है, लेकिन कहां आता है। कहा लेकिन पहुंचा हूं, लेकिन कहा आगे बता ना, लेकिन का जो वहम है वो दूर कर, इबहाम दूर कर। उसने कहा मैंने रूहानियत में बड़ा कमाल पाया है और गौसे आजम की वजह से पाया है, बड़ा कमाल पाया है। आलमे अमर तक पहुंचा हूं, लेकिन आलमे अमर की चीजें शीशे में बंद थीं, मैं डायरेक्ट नहीं देख सका, आलमे अमर को शीशे के जरिए देख सका हूं। कहा फिर किसी ने आलमे अमर को शीशे के बगैर भी देखा है? कहा मुहम्मद ने देखा है और मुहम्मद की आल ने देखा है। सुभान अल्लाह। तो मैं कोई तबसरा नहीं करना, मैं देते कोई तबसरा नहीं करना, मैंने इस पे कोई तबसरा नहीं करना, क्योंकि मैंने वो बात की है जो किसी ईवान में पढ़ी जाने वाली बात है। मैंने वो बात आपसे की है जो किसी माहौल में पढ़ी जाने वाली है। लेकिन मैंने सादात के आस्थाने पर दर्स देने के लिए बात बयान कर दी है। कहा लेकिन, कहा फिर बता लेकिन के आगे। उसने कहा मेरे मुस्तफा ने बगैर आईने के आलमे अमर देखा है और मुस्तफा की आल पाक ने बगैर आईने के आलमे अमर को देखा है। बात समझे? यानी हुजूर क्या है और हुजूर की आल क्या है। आप इस जुमले से नोट करें। उस इब्न अरबी ने एक जुमला लिखा है, शाह जी मैं आपके उर्स के लिए स्पेशल स्टडी करके पढ़ के फिर आया हूं और पढ़ के अपने रजिस्टर में लिख कर आया हूं। अगर कोई बात करे तो मैं पेश करने के लिए तैयार हूं। इब्न अरबी ने एक जुमला लिखा है और ये जुमला पूरी तकरीर का खुलासा है। इब्न अरबी कहता है कि अगर पीर का मुरीद की आख्या, अगर पीर दा अपने पीर के आस्थाने पर जाता हो, सानू तो मैं अगे पीर क्या आखदा सी, उत्थे कमरे बैठे हाँ, मैं ना तो किसी को दाने लैने ना कोई मैनू किसी नाल गरज है। सच्ची ते सुच्ची गल बिल्कुल तोल के करनी है। मैं पीरां नूं कहंदा सी ऐ थोड़ी जी धुप चढ़े ते मुरीद डोल जाते हैं। ऐनी गर्मी आपे पीरां नूं आखां ते मेरा सिर दुखदा सी, मैनू कस चढ़ी ही, मैनू धुप लग गई, मैनू ऐ हो गया, मैनू वो हो गया।
एदा ना पीरी मुरीदी, गल समझियो जरा, एदा ना पीरी मुरीदी, एदा ना पीरी मुरीदी, एदा ना तरीकत। तुसी जिन्ने बंदे इत्थे बैठे हो सब तो ज्यादा तुहाडे नालों बीमार मैं हाँ, समझ आई जे। लेकिन बीमारी नूं बहाना बनाइए तो बीमारी लताड़ लैंदी है, बीमारी दी किसे नाल जंग कराइए तो बीमारी हार जाती है। नहीं 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 समझे तुसी। सैयदों का आस्थाना है, वो कहते हैं इब्न अरबी तवज्जो से, ठीक है चला दे जिस वेले दुआ होनी हुई शाहरा ने भी हाड़ चुरस रख लिया है, तबसरे ऐस गर्मी चुरस रख लिया है। जरा वेख ते सही तेरा ताल्लुक के, ताल्लुक है पीरी ते मुरीदी दा, ताल्लुक है हकीकत दा, ताल्लुक है अदब दा, ताल्लुक है हया दा, ताल्लुक है ईमान दा, ताल्लुक है वफा दा। गल समझ आई जी। ए वफा दा ताल्लुक है, हया दा ताल्लुक है, तरीकत दा ताल्लुक है, नजात दा ताल्लुक है पीरी ते मुरीदी। ए कोई खडाल नहीं, कोई कारोबार है। ए जिहड़ा ताल्लुक है ना नजात दा ताल्लुक है। इब्न अरबी आंदे ने कि बंदा अपने पीर दे आस्थाने ते जांदा होवे, तवज्जो है जे, जिन्हें तवज्जो ना की मैं उहदे कोल कोई किसी लफज का महना पूछ लेना। इस वास्ते तुसी तवज्जो करनी, जिन्हें भी अगे पिछे ध्यान किया ना उन्होंने मैं खड़िया कर लेना, आखना मैनू इस लफज का महना दस, वे तेरी तवज्जो क्यों नहीं सी मेरे हाल। तवज्जो करो, इब्न अरबी कहते हैं जिहड़ा अपने पीर दे उरस ते जांदा होवे, आस्थाने ते जांदा होवे, तवज्जो फरमाएंगे। इब्न अरबी कहते हैं कि मुरीद अपने पीर के आस्थाने पर जाता हो। क्या मैंने अर्ज किया है? हाँ, बच्चों को तेरी शर्म नहीं ना आती तो वड्डियां नूं फिर शर्म आती। पीर के आस्थाने पे मुरीद जाता हो और मुरीद पहुंच जाए मुजतहिद के मुकाम पर, तो जो है जी पीर दे आस्थाने ते जांदा होवे ते मुरीद पढ़ के इलम दे जरिए पुज जाए मुजतहिद दे मकाम ते। मुजतहिद उस बंदे नूं आंदे ने जिहड़ा कुरान ते हदीस नूं समझ के ना लोकां दी जरूरत नूं पूरा करने वास्ते मसला कढ सकदा होवे, तलाश कर सकदा होवे, उन्होंने आंदे ने मुजतहिद। उन्होंने क्या आंदे ने? यानी जिदी मैं बिल्कुल सादा पे समझाना, कोई तुहाडे ते रोब नहीं, कि इस्तिंबात दी कुवत होवे, रिसर्चर होवे, कुरान समझे, हदीस नूं समझे, दीन नूं समझे, ते नाल ये भी समझे भी अल्लाह दी के मर्जी है ते अल्लाह दे रसूल दी के मर्जी है, ओ मसला समझे मुजतहिद होवे। ते फरमाया अगर इब्न अरबी पे आखदे ने, उरस ते बोलदे ने पे, फरमाया कि मुरीद अपने पीर दे आस्थाने ते जांदा होवे ते मुरीद पुज जाए, इत्थे दो गल्लां करनियां आ जाण ते मुरीद चौड़े हो के बहंदे ने, कोठी बन जाए ना थोड़ी जी सुतरी, जो भी पीरां नूं फिर टोर नाल छाती कढ के मिलदे ने, असीं ते कोठी वाले मुरीद होए ना। इब्न अरबी कहते हैं मैंने ऐसे मुरीद देखे जो पीरों को कहते हैं हमारा एहतराम करो। मैं आया सी ते तुसी नेस्ले दी बोतल ही ना दी पीर जी, मेरी इंसल्ट हुई है, तुझे पता ही नहीं पीरी मुरीदी किसे कहते हैं। इब्न अरबी कहते हैं कि हर साल मुरीद अपने पीर के आस्थाने पर जाता हो और मुरीद इतना इल्म पड़ जाए कि मुजतहिद वक्त का बन जाए, कुरान और हदीस से मसला निकाल कर लोगों की रहनुमाई करे। अगर वो अपने पीर के आस्थाने पर जाना छोड़ दे तो बिदती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिश्ती साहब समझ आइए, पीरां दे उरस ते जान दा मतलब के, पीरां दे उरस ते जान दा मतलब, आवन दा मतलब, हाजरी देन दा मतलब ये
کہ چلو روحانیت تے رہی روحانیت دی جگہ، تبرک تے رہا تبرک دی جگہ، کمالات تے معجزات تے کرامتاں رہیاں اپنی جگہ تے، پیران دے عرس تے آن دا فلسفہ ابن عربی نے یہ بیان کیتا ہے کہ بندہ بدعت تو بچ جاندہ ہے، جدے نال بندے دا دین تباہ ہو جاندہ ہے۔ پتہ چلیا کہ اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد دے عرس دی حاضری دی ایک برکت ہے بھی بندے دا دین بچ جاندہ ہے، بندہ بدعتی نہیں رہندا، ٹھیک ٹھاک اپنا دین لے کے دنیا تو ٹر جاندہ ہے۔ بندہ ساری زندگی گزارے، سمجھ آئی جے گل دی؟ آخری جملہ پھر لکھیا سو اس واسطے جائیدہ ہے، ایتے پھر ایک بڑی علمی بحث ہے جنہوں میں بالکل آسان کر کے تواڈے سامنے رکھنا پیا۔ آخر تے لکھیا سو کہ جڑے ولیاں دے آستانے ہوندے نے، تو جو میرے حال اے جڑے ولیاں دے آستانے ہوندے نے، ابن عربی نے لکھیا ہے، اے ابن عربی دے ڈرامے ویکھن والی قوم نال میں پہ گل کرنا۔ اے پیچھے جے نا منڈے فخر نال آکھن میں ابن عربی والا ڈرامہ، ترکی والے ڈرامے دی 200 قسط ویکھی ہے، میں 300 قسط ویکھی ہے، کڑیاں ویکھو منڈے ویکھو ابن عربی دے ڈرامے۔ میں کیا جے تینوں لگ پتا جائے کہ ابن عربی کنہ دا ہے کس طرح دا ہے تے پھر تینوں سمجھ آوے بھی دین کی۔ تو اے گھوڑے تے تلواراں ویکھ کے خوش ہو جانا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں کہ ابن عربی کون ہے۔ ابن عربی نے لکھا ہے کہ جڑا پیر دا آستانہ ہے، جیڑی خانقاہ ہے جتھے تیرا مرشد رہندا ہے، او جگہ اللہ سونے دے ذکر دے مرکز ہوندے نے۔ اللہ سونے دے اے جڑی گل میں کیتی اللہ سونے دے ذکر دے پیر دا آستانہ، ظاہر تانوں شاہ صاحب نال عقیدت ہے، مینوں بھی عقیدت ہے، اسی اس عقیدت نوں نبھان دی خاطر عرس وچ آئے ہاں تے عرس تے آن دا فائدہ میں ایک بیان کیتا ہے، بندے دا دین بچ جاندا ہے تے نالے بندہ اس جگہ تے بوسا زنی کردا ہے، حاضری دیندا ہے جیڑی جگہ اللہ دے ذکر دا مرکز ہوندی ہے، اللہ دے ذکر دا۔ اے دوسرا نقطہ سنو، بڑی توجہ دے نال حدیث پاک ہے، میں تقریر دے انداز وچ نہیں مسائل دے انداز ایک دو مسئلہ دساں گا تانوں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، کی مرض کیتا ہے؟ قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ اے گرمی نہیں پہ سہن ہوندی، اے گرمی نہیں پہ سہن ہوندی، او فف پئی ہوندی، ہر بندہ او دے بہن دا انداز پہ دسدا ہے گرمی ہے، او دے سنن دا انداز پہ دسدا ہے گرمی، او دے بولن دا انداز پہ دسدا ہے گرمی ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا، نک تک پسینہ ہر بندے نو چڑھیا ہوئے گا، لگ پتا جائے اس دن پتا لگے دا پیران دا عرس کی ہوندے ہیں، اس دن پتا لگے دا انہیں بیعت دی محبت کی ہوندی ہے، اس دن پتا لگے دا حضرت علی شیر خدا دا مقام کی ہے، اس دن پتا لگے گا کہ نبی دے گھر دی، نبی دے صحابہ دی، اللہ دے ولیاں دی، اللہ دے نیک بندیاں دی شان کی ہے، جس ویلے نک تک پسینہ چڑھے گا، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا، پیو بھی گل نہیں پوچھے گا بھی سنا، ماں بھی جڑی تتی ہوا نہیں لگن دی وہ بھی نہیں پوچھے گی کہ میرے پترا کی حال ہے، اس ویلے کم آون دے یا مصطفیٰ آون دے یا مصطفیٰ دے یا صحاب و آل آون دے، او ناسیاں نے کم آونا، پھر پتہ لگنا بھی محفلان دا مطلب کی ہے۔ ایتھے تے سی کسی نو ماندے ہی نہیں نہ پہ۔ حضور نے فرمایا دن محشر دا ہوئے دا، توجہ کرو، دن تسی سارے نے آکھنا دن محشر دا ہوئے گا، تے فرمایا کچھ بندے انہاں نو اللہ بلائے دا، کون بلائے دا؟ میں وہ حدیث پڑھاں گا عربی وچ ساری تاکہ تبرک بھی ہو جائے تے تانوں یہ پتہ لگے بھی کچھ سنی سنائی گل نہیں پیا کردا، انہیں پڑھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے حضور دے صحابی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم القیامت قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ تعالیٰ قال ربکم تو اڈا رب آکھے گا این المتحابون بجلالی، او بندے کتھے نے، او بندے کتھے نے
ऐनल मुतहाबून बिजलाली, ओ बंदे किथे ने जेड़े बंदे दूजियां बंदियां नाल सिर्फ रब दी रजा वास्ते मोहब्बत करते सन। कादे वास्ते? रब दी रजा वास्ते। ऐनल मुतहाबून बिजलाली, उन्हां दा कोई मकसद नहीं सी। ओ शाह साहब नूं सिर्फ सैयद समझ के, नबी दी आल दा फर्ज समझ के, सरकार दे घराने दा चश्मो चराग समझ के, तो भाई साडे नबी दी औलाद विचों है ते अल्लाह दे नेक बंदे ने। फरमाया इंज दा ताल्लुक निभाण वाले जेड़े लोग ने ना, उन्हां नूं अल्लाह बुलाएगा क़यामत वाले दिन ते बुला के फरमाएगा अज किसे शै दा साया नहीं स्वाए मेरे साए तू। ओ जड़ा अल्लाह दी रजा वास्ते ताल्लुक निभांदे रहे हो ना, आ ओदे सदके आज मैं अपने साए थले तुहानू जगह अता फरमाना। ए ताल्लुक होवे दुरुस्त, ए ताल्लुक होवे ठीक, ए चौलां दे फक्के वास्ते ताल्लुक ना होवे, ए मुंह दसण वास्ते ताल्लुक ना होवे, ए ताल्लुक जनाब एवं दुनियाचारी ना होवे। किसी नेक बंदे नाल अगर तुहाडा ताल्लुक होया अल्लाह दी रजा वास्ते, ते मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत दा दिन होवेगा, कोई साया नहीं होवेगा। उस दिन बंदा साया तलाश करेगा, ते जेड़े अल्लाह दी रजा वास्ते एक दूजे नूं मिलदे होणगे उन्हां नूं मैं अपना अर्श दा साया अता फरमा दियां। उस दिन गल सुनो, गर्मी तो है तो मैनू तुहाडे नाल बहुती पई लगदी है, लेकिन ऐ भी तो है ना भी साया उस दिन मिलना है। सानू शहर दे नाल कोई व्यापार नहीं, सानू शहर दे नाल प्यार है। अगर तुहाडा प्यार भी शाह साहब दे नाल इखलास नाल है, हमदर्दी सिर्फ एक नुकते ते कि शाह जी हजूर दे घर दे बंदे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे आल दे बंदे ने ते अल्लाह दे नेक बंदे ने। अगर इन्ना कर ख्याल सुई टिका लई तुसी ते फिर ऐस गल दा मुल मैदाने महशर च पै जाना। जिहड़ी मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ी है ना, तवज्जो करो, ओहदे च अल्लाह ने एक गल कीती है। अल्लाह फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। फरमाया जेड़े नेक बंदे होंदे ने ना, वली बंदे होंदे ने, की मैं अर्ज कीता जेड़े नेक वली बंदे होंदे ने, दोहरा ताल्लुक कुरान ने बयान किया है। सियाणियां बंदियां वास्ते नुकता है, अल्लाह ने दोहरा ताल्लुक अपने बंदियां नाल बयान किया है। अल्लाह फरमांदा है कुछ ते मेरे वली होंदे ने ते कुछ दा मैं वली होना, कुछ मेरे वली होंदे ने ते कुछ दा मैं वली होना। दोवें कुरान विच बयान होए ने कि किधरे अल्लाह फरमांदा है मैं उन्हां दा वली हां ते किधरे अल्लाह फरमांदा है ओ मेरे वली ने। जिस वेले अल्लाह आखदा है ना कि मैं उन्हां दा वली हां ते मैं ना होर होंदा है, ते जिस वेले ये होंदा है भी ओ मेरे वली ने, फिर मैं ना होर होंदा है। जेड़े अल्लाह दे बंदे ने ना, जिस तरह शाह साहब फतेह मोहम्मद शाह साहब या उन्होंने दूसरे बुजुर्ग शाह साहब के अबाओ अजदाद जिन्हों का उरस हो रहा है, ये सानू कोई शक नहीं कि वह अल्लाह के बंदे ने, वो अल्लाह के नेक तरस से जिंदगी गुजार के ए लिबास तो धोखा नहीं खाना चाहिए। जी मैं गल कर लगा जरा हौसले ना, ए लिबास तो धोखा नहीं खा जाना चाहिए, जुब्बे कुब्बे तो धोखा नहीं खा जाना चाहिए, ए रंग रंगीलियां सहूलतां ते लग्जरी जिंदगी तो धोखा नहीं खा जाना चाहिए। अल्लाह का बंदा वो होंदा है जिहड़ा पाक किरदार होंदा है। मैं अपने दोस्तों नाल गल करना हुंदा भी शाह साहब देखो ना, पीरां दे तुसीं हली रंग नहीं वेखे, ए सादा जी तबीयत है, हजूर दी आल दे बंदे ने बैठे ने, कोई परवाह नहीं कि मैं जनाब कोई कुल्ला बद्धिया होंदा, मैं इंज होंदा उंज होंदा नहीं। क्यों बोला? इस्लाम बाहरों अंदर दाखिल नहीं होंदा, इस्लाम बाहरों अंदर दाखिल है, इस्लाम अंदरों बाहर निकल रहा है, अंदरों बाहर निकलता है। बंदे की सोच ठीक होवे, अकीदा ठीक होवे, किरदार ठीक होवे, नमाजी होवे, परहेजगार होवे। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया विच भी उन्हां वास्ते
बुशरा है, बुशरा का मतलब होंदा खुशखबरी, ते आखरत विच भी खुशखबरी, दुनिया च भी खुशखबरी ते आखरत विच भी खुशखबरी। अच्छा हुण मैं तुहानूं मैं ना पुछना, एक मसला पुछना, दसना है, ईमानदारी नाल तुसीं मेरे नाल गल करनी। दरबार ते तुहाडे चुकू गया है, जिन्हां पीरां दा उरस है उन्हां दे दरबार ते तुहाडे चुकू बंदा गया है। अज सवेरे तुसीं आखो भी करके काम फिर जाना, यही गल है ना, जाना तो है जे ना, दुआ मंगण ते जाना जे ना। जदों आम बंदे दी कबर ते जाइए ते कोई पूछे कित्थे गए सो, तुसीं आंदे हो दुआ मंगण। कित्थे गए सो? बोलो तो सही, नाराज हो गए? दुआ मंगण गया सी अम्मा जी दी कबर ते या अम्मा जी दी बारगाह विच। अपना अपना कीदा हुंदा भी, की आखदा है। ते जे किसी अल्लाह दे वली दे मज़ार ते जाओ तो फिर पूछे भी कित्थे गए सो, तो की आखदे हो? सलाम करन। गल समझानी तुहानूं, सलाम करन की आखदे हो? ओए आम कबर ते जाइए ना ते कोई राह च लभे, वो पूछे हाफिज साहब लभन, पुछन कारी साहब किधर गए हो, मैं कहदा दुआ मंगण। ते जे किसी अल्लाह दी वली दी कबर ते बंदा जाए, मज़ार ते जाए, रोजे ते जाए, फिर कोई पूछे कित्थे गए सो, ते फिर बंदा ऐ नहीं आखदा दुआ करन, फिर की आखदा है? पता जी नहीं क्यों आखी। किसी का मैं तकद्दुस नहीं मजरू करना, ना किसी को ठालना है, ना हाथ खड़ा करवाना है, ना पूछना है। सवाल तो मैं पैदा करके तजस्सुस पैदा कर सकना ना, बई अल्लाह के वलियां दे मज़ार ते जिस वेले जाइए, उत्थे फातिहा पढ़िए, दुआ मंगीए, अपन हाजतां मुसीबतां की गिलियाजारी करिए, तो फिर जे राह च कोई लभे तो पुछते ने बई कित्थे गए ऐसा, तो बंदा आंदा मैं सलाम करन गया सी। आंदे ने, आखदे हो, ऐ आखदे हो ना, मैं दरबार शरीफ सलाम करन गया सी। आम बंदे आला उत्थे भी मंगी दी दुआ ही, लेकिन आखीदा सलाम करन गया सी। हाजी साहब इत्थे ही नहीं ना, इब्राहिम साहब सलाम करन गया सी। मानता जी ने दसो हाजी जी अज वंड होने लई है कि नहीं? वही सलाम करना क्यों आखीदा? हदीसे पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़े अल्लाह दे मुकर्रब ते नेक साले परहेजगार अल्लाह दे वली बंदे दिन क़यामत दे उन्हां नूं फरिश्ते सलामी देन दे। कौन कौन? किन्हां नूं? वलियां नूं। सादे लफ्जां च वलियां नूं फरिश्ते सलामी देन दे। ते या रसूल अल्लाह जे दिन क़यामत नूं वलियां नूं अल्लाह दे फरिश्तियां ने सलामी देनी है, ते जे इत्थे कोई वली लभ ले ते उन्होंने सलाम कर लईए, ते फरमाया करया करो, करया करो। एता आखीदा सलाम करन गए सां, उत्थे फरिश्तियां सलाम करना, इत्थे असीं उन्हां दे मनतादार उन्हां नूं सलाम